हे एवरीवन, आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। बेसिकली ये दो लिंक लिस्ट हमें दिया रहेगा जो कि सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमें उन्हें मर्ज करना है, और मर्ज करने के बाद जो लिंक लिस्ट मिलने वाला है वो भी सॉर्टेड होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है L1 एंड जिसमें है वैल्यू 1 to 4 और दूसरा लिंक लिस्ट है 1 3 4, तो मुझे इन दोनों को इस तरह से मर्ज करना है कि जिसका जो फाइनल रिजल्ट आए वो सॉर्टेड रहे। तो इसका अगर हम ये देखेंगे तो इन दोनों में से अगर छोटा, अगर मान लीजिए दोनों इक्वल है, तो अगर ये छोटा L1 का वैल्यू 1 है तो ये 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला वैल्यू है, ये 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एंड देन 4 आएगा, एंड देन 4 आएगा। तो ये इसका हेड जो एड्रेस होगा ये मुझे रिटर्न करना है, ये फाइनल जो लिंक लिस्ट बना हुआ है। तो इन दोनों का हेड नोड का एड्रेस दिया रहेगा दोनों लिंक लिस्ट का, और मुझे इसका फाइनल रिजल्ट का रिटर्न करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आइए हम देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका अप्रोच देखते हैं। आइए देखते हैं इसे हम इसका कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दिया है, तो मुझे जो फाइनल लिंक लिस्ट निकालना है वो भी सॉर्टेड होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो मेरा सबसे पहले क्या रहेगा टारगेट कि हमें स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से। ये जो मेरा हेड नोड दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर यहाँ मेंटेन करूंगा और एक पॉइंटर यहाँ पे मेंटेन करूंगा। ठीक है, पॉइंटर मेंटेन करूंगा तब मैं उसे आगे बढ़ूंगा, है ना। तो अब मैं इन दोनों के वैल्यू को पहले कंपेयर करूंगा। स्टार्टिंग में इन दोनों का वैल्यू कंपेयर करूंगा कि ये दोनों में छोटा कौन है। ठीक है, तो अब जो छोटा होगा, अगर मैं मानूंगा कि L1 का जो वैल्यू है अगर लेस देन और इक्वल्स टू हो L2 से, यानी कि ये छोटा हो या इक्वल भी हो इसके, तो ही हम इसे पहले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 ले लेंगे इस L1 का। अब ये पॉइंटर को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। अब ये एक पॉइंटर है और एक यहाँ पे पॉइंटर है मेरा, तो हम इन दोनों का वैल्यू कंपेयर करेंगे। इसमें जो छोटा है, कौन सा छोटा है, L2 का छोटा है, तो L2 का 1 आ जाएगा। और अब इसके पॉइंटर को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। फिर इन दोनों का वैल्यू कंपेयर करेंगे, इस पॉइंटर का और इस पॉइंटर का, और जो छोटा होगा L1 का छोटा है, तो L1 का 2 आ जाएगा वैल्यू, और ये पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का वैल्यू कंपेयर होगा, यहाँ एक पॉइंटर है, यहाँ पॉइंटर है। जो छोटा है ये छोटा है, तो 3 ले लेंगे और इसके पॉइंटर को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब इन दोनों में से जो छोटा एक्चुअली इक्वल है, तो ऑब्वियसली L1 लेंगे, और L1 लेंगे तो 4 आ जाएगा इस फाइनल जो हमारा लिंक लिस्ट होने वाला है। और इसका पॉइंटर हम शिफ्ट कर देंगे, तो मेरा पॉइंटर यहां पे आ जाएगा, जो कि मेरा L1 का पॉइंटर नल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जब L1 का पॉइंटर नल होगा तो फिर L1 को कुछ नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। अब सिर्फ L2 का पॉइंटर बचा है जो कि नल नहीं है, उसको फिर लास्ट में जोड़ देना है। That's it। तो हमारा क्या मेन है कि हमें 2 पॉइंटर लेके चलना है, दोनों लिंक लिस्ट के हेड नोड से स्टार्ट करना है, और दोनों के वैल्यू को कंपेयर करना है। और जिसका छोटा होगा, जिसका वैल्यू छोटा होगा, उसके वैल्यू को, उसके लिंक लिस्ट के नोड को हम हमारा जो रिजल्ट लिंक लिस्ट आने वाला है उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके पॉइंटर को हम आगे शिफ्ट करेंगे, जिसका पॉइंटर, जिसका वैल्यू छोटा हो जिस नोड का। बस यही चीज करना है, लास्ट तक करना है, और दैट्स इट। हमारा आ गया, हम इसका हेड नोड का रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा डिटेल डिफरेंट रहेगा इनपुट्स, और तब देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें L1 2 6 10 12 है और L2 1 3 7 है। तो हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली 2 पॉइंटर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। अब जिसका वैल्यू छोटा होगा उसे फाइनल लिंक लिस्ट के रिजल्ट में डालेंगे। तो बेसिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक डमी नोड ले लेंगे। ओके, एक डमी नोड ले लेंगे, इसमें वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। उसको हम हेड नोड नहीं मानेंगे, उसका जो नेक्स्ट होगा ना, वो मेरा फाइनल लिंक लिस्ट आउटपुट का रिजल्ट होने वाला है। ओके, तो ऑब्वियसली जब हम इन दोनों पॉइंटर, एक यहाँ पॉइंटर ले रहे हैं, एक यहाँ पॉइंटर ले रहे हैं, ओके, और एक यहाँ पे भी पॉइंटर ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू मुझे नेक्स्ट में फिल करते रहना है, राइट। तो अब इन दोनों में से जो छोटा होगा, तो ये L2 छोटा है, तो L2 का जो वैल्यू है वो इसके नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे, और इस पॉइंटर को भी हम यहाँ पे ले आएंगे। ओके, और
ये छोटा है तो ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों के वैल्यू को कंपेयर होगा, 2 छोटा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसका जो पॉइंटर है ऑब्वियसली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये पॉइंटर भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में छोटा 3 है, L2 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में छोटा कौन है, L1 का 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये पॉइंटर छोटा हो गया मतलब शिफ्ट हो गया इधर, और ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरह से वैल्यू हो गया। अब इन दोनों में छोटा L2 का वैल्यू है तो 7 आ जाएगा, ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, और ये पॉइंटर जो होगा नेक्स्ट जब शिफ्ट होगा तो ये बेसिकली नल हो जाएगा, किसी को पॉइंट नहीं करेगा। अब ये जो पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट किए थे और ये नल हो गया, अब क्या है, अब हमें ये जो हम एक बार में जो दोनों पॉइंटर को लेके चल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, तो बेसिकली हम एक चेक लगा रहे थे कि दोनों पॉइंटर जो है नल नहीं होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ रहे थे। दोनों में से कोई भी एक नल हो गया, बस अब एक साथ पॉइंटर आगे बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। तो अब क्या करना है, बेसिकली जो लास्ट जो पॉइंटर यहाँ पे था उसे जोड़ देना है यहाँ पे। तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो हम सीधे इस पॉइंटर पे पॉइंट कर देंगे, इसका जो पॉइंटर होगा तो ये 10 और उसके बाद का 12, दोनों का एड्रेस, 10 का एड्रेस यहाँ पुट कर देंगे तो अपने आप इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो 12 है, तो ये अपने आप जुड़ जाएगा इससे। दैट्स इट, यही हमें करना है। तो बेसिकली जो भी बचा रह जाएगा उसे, उसका जो जहाँ पे पॉइंटर लास्ट बचा हुआ था वो इसका जो रिजल्ट का जो पॉइंटर था उसके नेक्स्ट पे हम पुट कर दिए। दैट्स इट। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, और हम रिटर्न जो करेंगे, ये जो मेरा स्टार्टिंग डमी नोड लिए थे हम, इसका नेक्स्ट हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट में। तो नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे तो मेरा हेड नोड ये हो जाएगा फाइनल का, और यहाँ से सारे वैल्यूज मुझे दिख जाएंगे। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। इसका हम कोड देखते हैं और समझते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक नोड का क्लास में स्ट्रक्चर है। लाइक हम एक नोड को, लिंक लिस्ट के एक नोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस तरह से एक क्लास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लास रहेगा, इसका एक फील्ड है इंटीजर टाइप का वैल्यू वैल, और ये नेक्स्ट जो लिंक लिस्ट में जो नेक्स्ट नोड आने वाला है, नेक्स्ट जो आइटम आने वाला लिस्ट में, उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा ये करंट नोड या करंट आइटम। तो इसीलिए लिस्ट नोड टाइप का ही होगा, ठीक है, क्योंकि नोड का ही एड्रेस स्टोर करके रखना है तो उसका नेक्स्ट हो गया। और ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं और वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये सिंपल एक नोड का, एक लिंक लिस्ट के एक नोड का, एक आइटम का, एक किसी लिस्ट के एक आइटम का स्ट्रक्चर है इस क्लास फॉर्म में। तो हम इसी क्लास स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे जब भी हम लिंक लिस्ट के वैल्यू को एक्सेस करेंगे, या नेक्स्ट नोड के एड्रेस को, या नेक्स्ट आइटम के एड्रेस को एक्सेस करेंगे। तो यही हम यूज करने वाले हैं। आइए अब कोड देखते हैं इसका। आइए इस कोड को देखते हैं। बेसिकली ये हमारा मेथड है और ये दो इनपुट ले रहा है, दो लिस्ट नोड का हेड नोड का एड्रेस ले रहा है। इसीलिए ये जो लिस्ट नोड है ये बेसिकली L1 और L2 का हेड नोड का एड्रेस है। और ये रिटर्न क्या करना है, इसे फाइनल जो रिजल्ट हम लोग मर्ज करने वाले हैं लिंक लिस्ट बना के, उसका हेड नोड रिटर्न करना है। इसलिए नोड टाइप का ये रिटर्न करे। ये सिंपल चेक लगाए हुए हैं कि अगर L1 नल है तो L2 रिटर्न करिए, L2 नल है तो L1 रिटर्न करिए, और दोनों ही नल है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एक नल रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक लिस्ट नोड बनाया मैंने मर्ज नाम का, ओके, और यहाँ बेसिकली मैं एक सिंगल नोड बना रहा हूँ। ये मैं इसे फाइनल मैं इसे रिजल्ट वाला लिंक लिस्ट का जो नोड है वो मैं मान के चल रहा हूँ, और वो मैं एक एम्प्टी नोड बना रहा हूँ। उसमें वैल्यू में 0 और नल दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा एक लिंक लिस्ट है 1 3 और ये 2 5 ये 10 है, ये L1 है और ये L2 है, तो मैं एक फाइनल, ये मेरा फाइनल मर्ज होने वाला है लिंक लिस्ट, और इसमें वैल्यू में 0 दे दे रहा हूँ, और इसका नेक्स्ट जो है अभी ये नल है, अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक करंट पॉइंटर बना रहे हैं जो कि मर्ज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे भी रहेगा, जैसे मैंने बोला था एक पॉइंटर यहाँ रहेगा, एक पॉइंटर यहाँ रहेगा, तो एक पॉइंटर यहाँ पे भी रहेगा, तभी तो हम उसमें वैल्यू असाइन करते जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि while L1 is not equals to null and L2 is not equals to null, तो दोनों ही दो पॉइंटर है मेरे पास। L1 और L2 को मैंने मान लिया है, जो उसका हेड नोड है उसी को मैं पॉइंटर मान लिया हूँ, उसी को मैं आगे अपडेट करते रहूंगा। ओके, तो ये जो लूप है कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों ही नल ना हो। ओके, तो दोनों ही जब तक नल ना हो तब ये पॉइंटर चलेगा। और मूव आगे कैसे होगा वो देखते हैं।
तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ चेक करेगा किसका वैल्यू छोटा है, L1 और L2 में L1 का वैल्यू छोटा है, तो क्या होगा, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो ये करंट मेरा यहाँ पे है, करंट ये पॉइंटर यहाँ पे है, इसका जो नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका वाला एड्रेस आ जाएगा। ओके, अब ये पॉइंटर क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, L1 इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और फाइनल में ये इफ हो चाहे एल्स हो, लास्ट में इसका पॉइंटर भी तो शिफ्ट होना है, तभी तो फिर उसके नेक्स्ट में हम वैल्यू डालेंगे। और मैंने एक करंट पॉइंटर क्यों बनाया, मेरे पास एक मर्ज नोड का पॉइंटर था ही, तो ये जो फाइनल जो हम रिटर्न करने वाले रिजल्ट, उसका ये एड्रेस होल्ड करके रखेगा उसके नेक्स्ट का। ठीक है, बट ये जो पॉइंटर ये तो मूव होते रहेगा आगे, अगर हम इसी को आगे शिफ्ट करते जाएंगे तो फिर हम फाइनल में रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम ऑब्वियसली उसके एंड ऑफ द लिस्ट के एड्रेस पे पहुंच चुके हैं, बट मुझे तो हमेशा हेड नोड को रिटर्न करना है, इसलिए मैं इसे प्रिजर्व करके रखा हूं और एक पॉइंटर ले रहा हूं जो कि मैं आगे शिफ्ट करूंगा। तो मैंने यहां से करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से लूप चलेगा, L1 और L2 नल नहीं है, ठीक है, ये 3 और ये 2 है, 2 छोटा है, यानी ये वाला कंडीशन आएगा, इसमें करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू L2 हो जाएगा, जो बेसिकली इस पॉइंटर पे है L2, तो यहाँ पे हो जाएगा, और ये पॉइंटर इसका शिफ्ट करके 5 पे पहुंच जाएगा, L2 इक्वल्स टू L2 डॉट नेक्स्ट से, और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट से इसका पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर आगे लूप चलेगा, L1 और L2 अभी भी नल नहीं है, अब इसमें छोटा कौन सा है, 3 छोटा है, तो इन दोनों में ये छोटा है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका ये एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली इसका पॉइंटर मेरा नल हो जाएगा, L1 नल हो जाएगा, और ये पॉइंटर जो यहाँ पे था करंट का, ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा इस वाली लाइन से। अब ये लूप चलेगा क्या, नहीं चलेगा, L1 मेरा नल हो चुका है, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। जब तक दोनों नल ना हो तब तक ये लूप चलेगा, तभी हम दोनों पॉइंटर को कंपेयर करेंगे ना, उसके वैल्यूज को, तभी तो मर्ज करते जाएंगे एक करके। अब ये नल हो गया, ठीक है, ये लूप खत्म, तो ये कोड चलेगा, इसमें चेक करेगा L1 नल है क्या, नल नहीं है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। L2 नल नहीं है क्या, हाँ L2 नल नहीं है, L2 में कुछ है वैल्यूज, उसको तो छोड़ नहीं सकते ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, ये जो करंट है इसका जो नेक्स्ट होने वाला है, इसके पॉइंटर पे हम पॉइंट कर देंगे, तो इसे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, अपने आप सारा वैल्यू आ जाएगा, उसके एड्रेस को पॉइंट कर देंगे, दैट्स इट। और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, मर्ज डॉट नेक्स्ट। मर्ज ये था, ये वाला मैंने बनाया था, स्टार्टिंग का डमी नोड बनाया था, इसका वैल्यू 0 था और बस इसमें कुछ नहीं था, बेसिकली स्टार्ट मेरा लिंक लिस्ट यहाँ से हो रहा है मर्ज्ड वाला, तो हम इसका रिटर्न जो रिजल्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट रिटर्न करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो, बेसिकली मैं दोनों पॉइंटर स्टार्ट कर रहा हूँ सेम टाइम पे, दोनों को वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ, जिसका वैल्यू छोटा है उसको मैं एक डमी नोड बना के उसके नेक्स्ट पे दे रहा हूँ वैल्यू, और उसके इस जो फाइनल रिजल्ट आने वाला उसका पॉइंटर मैं मेंटेन कर रहा हूँ, उसको भी आगे नेक्स्ट शिफ्ट करते जा रहा हूँ हर बारी, और यहाँ पे जिसका वैल्यू छोटा है उसी का पॉइंटर शिफ्ट कर रहा हूँ, जिसका वैल्यू बड़ा है उसको वहीं पे रुक रहे दे रहा हूँ, और इस तरह से मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और मुझे ये मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली O ऑफ n होने वाला है, बेसिकली O ऑफ बेसिकली इसका जितना साइज होगा एंड इतना जितना साइज होगा m होगा और इसका n होगा, तो O ऑफ m प्लस n हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए और आपको लिंक लिस्ट का आइडिया लगेगा कैसे करना है। और लिंक लिस्ट में अगर हम इस टाइप से अगर दो लिस्ट को मर्ज करते हैं या कुछ ऐड वगैरह करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो हम एक डमी नोड से स्टार्ट कर लेते हैं और उसके नेक्स्ट से हम उसमें रिजल्ट पुट करने लगते हैं। फाइनल में उस डमी नोड का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो हम रिटर्न कर देते हैं। जनरली यही करते हैं, तो ईजी हो जाता है कोड लिखना समझना। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक्स।